हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद यादव और जूम जिंग के नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह जयपुर, राज मंदिर शान जयपुर। आर्ट डेको की बिल्डिंग क्या कमाल है, अंदर से तो जैसे कोई महल है। बड़ी स्क्रीन पे जब चलती मूवी यार, साउंड सिस्टम करता है दिल बेकरार। ये है सिनेमा का मंदिर राज मंदिर, प्राइड ऑफ जयपुर राज मंदिर। कुछ जगहों की या किसी पर्सनालिटी की कभी कभी ना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज मैं खड़ा हूँ जयपुर की बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे जिसका नाम है राज मंदिर। राज मंदिर वो सिनेमा हॉल है जिसने सालों साल, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही राज मंदिर सिनेमा में अपने पूरे 50 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। तो आज हम लोग आए हैं अशोक जी से मिलने, जो पिछले 50 साल से राज मंदिर की सेवा कर रहे हैं और अपने कुशल संचालन से इस सिनेमा हॉल को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए इस पूरे इंटरव्यू को देखने के लिए अशोक जी के साथ राज मंदिर में। अशोक जी नमस्कार, आपका जूम जिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो अशोक सर, आपको राज मंदिर की जो सफलतापूर्वक 50 साल हुए हैं उसकी बहुत बहुत बधाई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मेरा भी राज मंदिर का जो रिलेशन रहा है वो 1978 या 79 में रहा। मैं सबसे पहले अपनी मदर के संग फिल्म देखने आया था, द ग्रेट गैम्बलर, और मैंने जो आपके ऊपर वाला बॉक्स है वहाँ बैठ के पिक्चर देखी थी। और वो दिन और आज का दिन है, मुझे लगता है कि राज मंदिर से मेरा प्रेम कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो 5 रुपए की टिकट थी उस टाइम से जी। मैं तो सर बहुत छोटा था, फिल्म समझ नहीं आई थी, लेकिन मुझे अपने थिएटर की मेमोरीज याद है। तो अशोक जी, आप राज मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? 1976 से, यानी जो पहला शो चला था हमारा तब से आप जुड़े हुए हैं और लगातार 10-20 दिन बाद। अच्छा, ठीक है। तो हमारी पहली फिल्म रही थी यहाँ पे चरस, धर्मेंद्र की और हेमा मालिनी की। तो आपको कुछ याद है उस समय की बातें? उस समय की बातें तो भयंकर तो भीड़ हुआ करती थी जी जैसे 1186 सीट थी उस टाइम जी। तो बाहर 2000 आदमी बाहर खड़े रहते थे टिकट लेने के बाद। जी जी। और इतनी फोर्स बनानी पड़ती थी कि घोड़े वाली पुलिस आया करती थी, किसी पिक्चर में नहीं आती। अच्छा। बाकायदा मतलब जो राजस्थान पुलिस की जो घोड़े वाली पुलिस थी उसको यहाँ बुलाना पड़ता था, रहती थी वो। ओके। तो सर, जो जब हमारी जर्नी चरस से हुई, 1976 से शुरुआत हुई और उसके बाद फिल्में आती रही, नई नई फिल्में लिखते रही, तो और मेरे को देखता हूँ कि जो भी आज की तारीख में जयपुर आता है वो ऐसा नहीं है कि राज मंदिर की बात नहीं करता। हम गोविंद देव जी के मंदिर की बात करते हैं, आमेर की बात करते हैं, हम लोग सिटी पैलेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं राज मंदिर की बात भी होती है। तो ये जयपुर में जो टूरिस्ट आ गया जी, उसने राज मंदिर नहीं देखा, हाँ, तो उसको जयपुर देखना अधूरा रह गया उसका। तो किस प्रकार की तैयारियां करना पड़ती हैं जो इस प्रकार का हमारा जो सिनेमा थिएटर बना है? सर, सोच किसकी थी है कि इस प्रकार से सिनेमा हॉल बनाना है? ये सोच तो मेहताब चंद जी गोलचा की थी। अच्छा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आ गई होगी जी जी फाइनेंशियली जी। उसके बाद सुराना परिवार को जी दे दिया, आपस में रिलेशन में जी जी। तो बनाया तो उन्होंने तो मेहताब चंद जी ने। ओके। बट मैं देखा सर, जो हमने उस हिसाब से उस समय जो डिजाइनिंग करी गई, आज भी उस डिजाइनिंग को हमने धीरे धीरे अपग्रेड तो किया है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चेंज नहीं किया है। आज भी जो एक्सपीरियंस है वही का वही है, एज इट इज है, जो 1976 में था वैसा का वैसा आज। तो अशोक भाई साहब, किस प्रकार से इस प्रकार से सिंगल थिएटर को मेंटेन करना चैलेंज तो होता है, समय बदला है, लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्स है, ये है, लेकिन जो मेरे को जगह है, मेरा भी जो बचपन रहा है, मैंने फिल्में बहुत देखी है सिंगल थिएटर के अंदर, जो मजा राज मंदिर का आता है वो किसी भी थिएटर का नहीं आता है। तो इसको आपने कैसे मेंटेन किया कि लोग आते रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना रहे, लोग एक्सपीरियंस भी ले, पर्यटक भी आए? मैंने देखा कई सारे फिरंगी भी आते हैं, फिरंगी रोज जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी आते हैं, रोज आते हैं फिरंगी, तो रोज डेली आते हैं, 100-200 फिरंगी रोज आते हैं। अच्छा। तो जयपुर में फिरंगी आ गया वो राज मंदिर जयपुर आएगा। तो आपके कुछ विशेष एफर्ट्स रहते इतनी सारी टीम को? सर, कितने लोगों का स्टाफ हमारे यहाँ कार्य करता है? स्टार्ट में तो हमारे यहाँ 70-80 का था, अब कम है। ओके। बट अब चीजें भी प्रोसेस ओरिएंटेड हो गई हैं, चीजें अच्छी हो गई हैं। इसमें सर थोड़ा मेरे व्यूवर्स को भी बताइए, जो आपकी टिकट की क्लासिफिकेशन है, इनके नाम क्या क्या हैं? पर्ल, सफायर, सफायर, एमरल्ड, डायमंड। तो सबसे एक्सपेंसिव वाली कैटेगरी कौन सी है? डायमंड है, जिसको हम ऊपर से बैठ के देखते हैं, और सबसे सामने वाली आगे वाली पर्ल वाली है।
लेकिन हमें लगता नहीं जब अंदर हम फिल्म देखते हैं कि हम किसी अलग क्लास में बैठे हैं। हर क्लास का एक अलग ही मजा है। दूसरा अशोक ये बताइए, जो आपकी कैंटीन भी है, हम लोग अपने व्यूवर्स को कैंटीन के बारे में दिखाएंगे, वो भी आपने बिल्कुल उसी प्रकार के फ्लेवर को मेंटेन किया है। आज भी हमारी कैंटीन के अंदर क्रीम रोल मिल रहे हैं, कई बार हमारे कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही हैं, वही फ्लेवर मिलता है जो हमारे 1975 या मतलब 80s के era में मिला करता था। मेंटेन किया है। ओके, तो अब मुझे कोई सर पुरानी यादें बताइए कि कोई ऐसी फिल्म लगी हो जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं। आप तो बहुत लकी, इनफैक्ट मैं तो देख रहा हूँ आज की तारीख में नई फिल्में भी लगती हैं, वो भी आपके यहाँ पे जो गैलरी है ऊपर, उसके यहाँ ऊपर सारे लोग अपना लॉन्च करने आते हैं, अपना म्यूजिक वीडियो या टीजर लॉन्च करने आते हैं। तो कोई अपना अच्छा अनुभव बताइए सर, किसी स्टार के साथ आपका रहा हो। मैं तो राज कपूर साहब के साथ है। अच्छा, वो बताइए सर, राज कपूर खान कौन सी फिल्म थी सर वो? राम तेरी गंगा मैली के जब गोल्डन जुबली हुई थी, जब आए थे वो। गोल्डन जुबली अगेन मतलब कि कितने दिन रही चली यहाँ पे? 200 दिन से ज्यादा। अच्छा, बहुत दिन चली यहाँ पे। तो राज कपूर साहब आए थे, उनको तो सर बहुत बड़ा शोमैन कहा जाता था। तो कोई ऐसी याद है जो राज कपूर साहब की बात हुई हो जो आपको बताने में मजा आया? नहीं, मेरी बात क्या हुई, वो घबरा रहे थे काफी राज कपूर साहब। अरे यार, भीड़ में मेरे ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी ना उनको। अच्छा। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मेरा हाथ उन्होंने यूं पकड़ा ही जी। मैंने कहा बेफिक्र होकर चलो मेरे साथ, कोई पब्लिक पास नहीं आएगी। अच्छा। बोला देख लो तुम, मैं भीड़ में नहीं जा सकता। मैंने कहा मेरे साथ चल रहे, यहाँ जो आउट गेट है ना उसके अंदर, वहीं से मैं उनको पकड़ के लाया। ओके, तो ये आपकी अच्छी मेमोरी राज कपूर। उनके अलावा सर नए जो अमिताभ बच्चन हुए, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, इस प्रकार के अभिनेता विनोद खन्ना नहीं आए। जी। धर्मेंद्र भी नहीं आए जी। अमिताभ बच्चन आए मृत्युदाता में। मृत्युदाता फिल्म लगी जब यहाँ आए थे। व्हाट अबाउट सर हीरोइंस? किस प्रकार के हमारे यहाँ पे जब थिएटर चल रहे थे, कौन कौन सी हीरोइन से आपकी मुलाकात हुई? सारिका आई थी एक बार। तो सारिका जी आई थी जी। हेमा मालिनी जी आई। इनफैक्ट सर हेमा मालिनी तब भी आई थी, हमने कुछ साल पहले सर एक देवानंद सोसाइटी जुड़ा हूँ रवि कामरा जी की, तो हमने एक फंक्शन कराया था आपके यहाँ पे, और मैं उस फंक्शन में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो हेमा मालिनी जी तब भी हमारे आई थी, और मुझे ध्यान है वो बातें भी कर रही थी देवानंद की पुरानी बातें, और उनको थिएटर के बारे में पूरा पता। उस समय जवान फिल्म चल रही थी, जवान फिल्म को हमने रोका था 2 शो के लिए और अपना प्रोग्राम कराया था। आपका बहुत उसमें सहयोग रहा था। तो अब सर जो नई फिल्में आती हैं, जैसे उनके बारे में जो हमारे यहाँ पे टीजर होते हैं या लॉन्च होते हैं, वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं? उस दिन बड़ी भीड़ हो जाती है सर बाहर। मैंने देखा था अभी जो सनी देओल की एक फिल्म आई थी नई वाली, मेरे ख्याल से जाट, उसमें भी बड़ी भीड़ थी बाहर सर। अब भीड़ तो 76 से मैं भीड़ को टैकल कर रहा हूँ, तो मैं सब समझता हूँ कैसे क्या करना। पुलिस आज भी बुलाना पड़ती है कि बाउंसर बुलाना पड़ते हैं आज की तारीख में? बाउंसर तो बहुत नई बात है जी, अकेला ही संभाल लेता था। जी। लेकिन सर मैंने देखा आपके बाउंसर वगैरह भी होते हैं, आपका स्टाफ भी होता है। मैंने खुद का मैं तो स्टाफ से चला है, बाउंसर तो आने लगे साल 2 साल से। लेकिन सर बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि कई बार जब टूरिस्ट बाहर से आता है आपके यहाँ पे, मैंने देखा है कि उनको कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमें कोई एक आध फोटोग्राफ खींचनी है, तो आपसे परमिशन लेके अलाउ करते हैं। बहुत अच्छा गेस्चर है आपका, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने कहा किसी की इच्छा है, तो मैंने कहा अपना तो एडवर्टाइजमेंट ही हो रहा है पिक्चर हॉल का, खींच लेने तो क्या दिक्कत है। अच्छा, थोड़ा दिल वाले दुल्हनिया ले जाए के बारे में बताइए, और हम आपके कौन। ये 2 फिल्में भी हमारे यहाँ पे खूब महीनों चली थी। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की है। हाँ, एक तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन की थी, दूसरी यशराज फिल्म की थी। इनकी कुछ यादें हैं आपके पास? अब कितनी यादें रखूं मैं, इतनी पिक्चरें चल चुकी मुझे। अब आप देख लो 50 साल हो गए पिक्चर हॉल को, मेरे को कितना याद रखूं मैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इतनी अनगिनत फिल्में आई हैं इतने सालों में, उनकी याद रखना संजोना बहुत मुश्किल है। आपको फिल्में पसंद है? मेरे को तो ये राम तेरी गंगा मैली, पाकीजा, इस तरह की पिक्चरें देखता हूँ मैं, ये नहीं देखता। अच्छा, थोड़ा आपने अनुभव किया सर जब हमारे यहाँ पे जयपुर के अंदर थोड़ा नए नए शहर आए, नए नए हमारे मॉल्स बने, और नए थोड़े ब्रांड्स भी आए जिनको कहा जाता है मल्टीप्लेक्स, तो कभी आपको लगा कि इनके आने से राजमंदिर को कोई फर्क पड़ रहा है? हमारे कोई फर्क नहीं। हमारे जो कस्टमर आ रहे चले भी गए जी, यहाँ फर्क नहीं पड़ा जी। ये सेंट्रली जगह है ना राजबत्ती जी, तो आसानी से आदमी आ जाता है जी, और पिक्चर वालों का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है जी, आदमी यहाँ आराम से आ जाता है। राजबत्ती का नाम, राजमंदिर का कहीं भी नाम ले लो, वर्ल्ड में ले लो, इंडिया में कहीं लोग पहुंचा देगा आदमी। इनफैक्ट सर होता भी है, कई जो टूरिस्ट या इंडियंस जो यहाँ से बाहर जाते हैं, तो लोग उनको क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जयपुर गए थे, तो बाकी बारे में करते होंगे तो राजमंदिर में फिल्म देखी कि नहीं देखी, तो ये एक्सपीरियंस तो है।
दूसरा सर अशोक जी एक और बात बताइए कि जैसे जैसे समय चेंज हुआ, अब जो नई फिल्में आ रही हैं तो अभी भी दर्शक एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व देता है कि कई फिल्में भी ऐसी आ जाती हैं कि नई फिल्में भी डिफरेंट प्रकार की आ जाती हैं और लंबी चलती हैं। लंबी तो कैसे चलेगी, अब तो एक पिक्चर पूरे पिक्चर हॉल में लग जाती, कैसे चलेगी लंबी? जी। पहले तो एक पिक्चर हॉल में लगती थी एक पिक्चर, जी। अब तो सब पिक्चर हॉल में लग जाती है, तो कवर हो जाती है। एक ही पिक्चर अलग अलग थिएटर में चलती है, लास्ट 3-4 वीक में उड़ जाती है पिक्चर। अच्छा अच्छा। पहले तो एक पिक्चर हॉल में एक ही लगती थी। जी जी। तो 100 दिन भी कट जाती है, 200 दिन भी। तो अशोक भाई साहब थोड़ा ये और बताइए कि जो पहले फिल्में आती थी वो तो रील के ऊपर आती थी, साउंड भी पुराने प्रकार के होते थे, राज मंदिर ने किस प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई किया और आज हम लोग किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? जो आप बीम बता रहे थे कि आजकल बॉम्बे से ही डायरेक्ट बीम होती है, बॉम्बे से डायरेक्ट, और जो साउंड है वो साउंड डिजिटल हमारा डॉल्बी साउंड है। व्हाट अबाउट सर अदर मेंटेनेंस, हमारा कारपेट है या हमारी सीटें हैं, इनके ऊपर भी आप धीरे धीरे कार्य करते हैं बीच बीच में? इसका कार्य चलता ही रहता है, सुबह 7 से लेके 11 बजे तक जनरल सफाई होती है जी। ये जो कालीन है इसमें भी शैम्पू से हम धुलाई करते रहते हैं। फिर जैसे ही पब्लिक अंदर गई फिर सफाई शुरू हो जाती है। अच्छा। फिर इंटरवल शुरू हुआ, उसके बाद फिर पब्लिक अंदर गई फिर सफाई शुरू हो जाती है जी। मतलब फिर एंट्री हुई फिर सफाई शुरू हो जाती है, मतलब सफाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है सफाई के लिए, कर्मचारी रहते हैं और काम करते हैं। पिक्चर एंड हुई वहाँ भी सफाई होती है। फिर ये पब्लिक अंदर जाती है, फिर वो कर्मचारी बाहर आते हैं, इसके अंदर जाते हैं, फिर सफाई कम से कम 15-20 बार सफाई हो जाती है। तभी इतने अच्छे हम अनुभव दे पाते हैं, क्वालिटी दे पाते हैं, कस्टमर को अंदर अच्छा अनुभव प्राप्त हो। अच्छा बताइए, एक पर्दे की भी कहानी जो आपके यहाँ पे जो फिल्म शुरू होने के पहले बनता है, ये तभी से चल रहा है जब से पहली फिल्म लगी थी? 76 से चल रहा है। 1976 से पर्दा नीचे होता है, पर्दा ऊपर जाता है, हाफ टाइम में भी होता है और जब फिल्म खत्म होती तब भी होता है, शुरुआत में तो होता ही होता है, दोनों टाइम। अच्छा, एंड में भी होता है। तो सर अभी जब हमारे 50 साल रहे, इसमें बहुत विशेष आयोजन किया गया, उस दिन क्या क्या किया गया सर हमें वो बताइए। बाकी तो मेरे पास सारा मैंने शो देखा है, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा। पिक्चर दिखा दी, जो 1-2 कर्मचारी थे उनको उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह दे दी जी, और ऐसा तो खास नहीं रहा बिल्कुल। बट सर बड़ा लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे ही खुद पर्सनल कई सारे गेस्ट आए थे, उनको मैंने यहाँ फिल्म देखने के लिए भेजा, मैं भी शाम को आया था और अंदर शूट किया था मैंने। तो ये थे अशोक जी, जिनकी 50 साल की कहानी है राज मंदिर के साथ। अशोक जी, मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने फिल्म देखी, मैंने देखी, मेरे बच्चों ने देखी, आप स्वस्थ रहिए और हम सबको आगे भी इसी प्रकार से एंटरटेन करते रहिए और राज मंदिर को नए ऊंचाई पे ले जाता है। जूम जिंग में आप रहे मेरे संग, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस शो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और राज मंदिर की बातें और अपनी नई पीढ़ी को बताएं, ताकि सिंगल सिनेमा का जुनून आगे बढ़ता रहे और लोग फिल्म देखने थिएटर के अंदर जरूर आए। अशोक जी से मुलाकात हमारी बहुत अच्छी रही है। आइए हम मिलवाते हैं अशोक जी के अलावा जो उनकी टीम मेंबर में अलग अलग विभाग के अंदर जो काम करते हैं, उनके जितने भी टीम मेंबर हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं एक एक करके और ताज़ा करते हैं कि उन्होंने अपने विगत कई साल राज मंदिर में कैसे बिताए। तो निहाल जी, आप यहाँ राज मंदिर में कब से जुड़े हुए हैं? 20 साल। और आप क्या कार्य देखते हैं? पब्लिक को संभालना, देखभाल करना। पब्लिक को संभालना मुझे ध्यान है, मैं भी आपको काफी साल से देख रहा हूँ। पहले आप डंडा किया रखते थे, अब डंडा कहाँ है आपका आज? अब क्या है, मूवी कुछ बढ़िया बन नहीं रही है तो मूवी बढ़िया बनती है। ऑनलाइन भी आजकल आप बता रहे थे, वो बताइए। ऑनलाइन से बुक कर लेते हैं लोग, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, बाकी टिकट बनती है वो यहाँ पर जाती है। लेकिन कई बार भीड़ हो जाती है, भीड़ हो जाती है कई बार, तो फिर पब्लिक को संभालना भी पड़ता। संभालते हैं आप लोग? हाँ जी। तो पहले जैसी जनता की दीवानियत रहती है कि अभी थोड़ी समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा आते हैं? नहीं, सब प्रकार के लोग आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं यहाँ पे। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ है गंगाराम जी, जो पिछले 50 साल से राज मंदिर में जो हम लोग फिल्म देखने आते हैं, इसकी पूरी हाउसकीपिंग को, सफाई को, ताकि हमको कस्टमर को देखना पड़ता है हर चीज। तो गंगाराम जी बताइए, आपके 50 साल राज मंदिर में कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहा, हमारे मालिकों का अच्छा योगदान रहा है जी। मालिक लोगों की वजह से ईमानदारी से इतने साल निकाल दी जी। पहले पब्लिक इतनी आती थी, जो 1186 सीट थी उस समय कैपेसिटी राज मंदिर की, और जो है अब थोड़ा रुझान कम हो गया जो मोबाइल आने से जी। सिनेमा का 30 साल अच्छा चल गया। अच्छा, नहीं गंगाराम जी, सिंगल स्क्रीन राज मंदिर रह गए जयपुर में जी। तो गंगाराम जी, मैं तो यही कहूंगा, जो प्यार आपने 50 साल से इस स्थान को दिया ना, इस स्थान को देते रहिए और थैंक यू सो मच, है ना।
तो मेरे संग है मुकेश जी। मुकेश जी यहाँ का पूरा कैंटीन संभालते हैं मुकेश जी, और पीछे 25 एक साल से यहाँ पे हैं। आपकी भी सिल्वर जुबली हो गई है सिनेमा के, तो हमारे 50 साल हुए हैं। तो भाई साहब ये बताओ, पिछले 25 साल में आपने क्या चेंज देखा, हमारे कैंटीन में क्या क्या नई चीजें आई? सर हमारी कैंटीन में हमने एक तो ये एलईडी वगैरह ये नई लगवाई है। एलईडी नई लगाई है, ये शोकेस हम लोगों ने चेंज करवाया अभी। ओके। और हमने खाना भी बहुत अच्छा देते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा पॉपकॉर्न हर शो में लाइव बनता है। अच्छा। पर एंट्री प्लस इंटरवल में हम पब्लिक को गरम गरम पॉपकॉर्न देते हैं। अच्छा। हमारा पर शो में समोसा कचौरी एंट्री इंटरवल में बिल्कुल गरम आता है। पब्लिक खाने के बाद में ये कहती है कि समोसा और कचौरी आज भी हमारे 40-50 साल से वो का वही टेस्ट है। अच्छा। और क्रीम रोल की बात कहानी और बताइए सर, क्रीम रोल कैसा, बच्चे खाते हैं क्रीम रोल? सर बिल्कुल, बच्चे क्रीम रोल खाने के बाद में ये कहते हैं कि आज भी आपका जो टेस्ट है क्रीम रोल का, वो टेस्ट सालों से वैसा का वैसा ये फ्रेश आता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, खाने में अच्छा टेस्ट आता है उसका। जो हमारा खाने का मेजरमेंट है हम लोग बिल्कुल एक साथ रखते हैं उसको। और हाइजीन वगैरह सफाई साफ बिल्कुल हमारी कैंटीन में सर, आप अंदर कैंटीन में खड़े हो, आप ये देखो कि हमारी कैंटीन का हर पार्ट आपको क्लीन मिलेगा। जी जी जी। हम लोग दिन में हर शो के बाद में हमारा जो स्टाफ है जी, हमारे जो भाई सब जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जी जी, वो हर शो के बाद में हर चीज को क्लीन करने के बाद में नए शो के हम जब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट शो की, हम पूरा सिस्टम से क्लीन करके फिर हम नए शो के अंदर सारी चीजें दोबारा से फ्रेश लगाते हैं। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत संक्षिप्त में कैंटीन के बारे में बताया, और इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिसमें हमारी जितनी भी फिल्में लगी थी उसकी पूरी जानकारी है। थैंक यू सो मच, और इस प्यार को सर बनाए रखो और हमें फिल्में दिखाते रहो। बिल्कुल सर, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये हमेशा हर चीज बरकरार रहेगी। आप लोगों की वजह से ही राज मंदिर चल रहा है। हमारे ओनर्स ने हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमेशा मेहनत से ही फल मिलता है। जी जी सर, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। तो मेरे संग है कैलाश जी, जो जितने भी दर्शक राज मंदिर के आते हैं ना, ये उनको टॉर्च दिखा के उनकी सीट तक पहुंचाते हैं। कैलाश जी यही कार्य करते हैं? बिल्कुल ये करते हैं। तो किस प्रकार से, जब तो अंधेरा होता है, अंधेरा आता है तो हमें वो सामने टिकट दिखाते हैं जी, तो पहले मेन गेट से आते हैं जी, मेन गेट से यहाँ आते हैं, यहाँ से हमारे पास आते हैं, तो हम जैसे M1 से 15 या जो भी उनको देख के टॉर्च का फोकस मार के उनको हम दिखा देते हैं। अच्छा, तो किस प्रकार से टॉर्च जाता है? मान लीजिए कोई सीट के ऊपर, आपको तो आइडिया होगा कौन सी सीट कहाँ तक है? हमें ये जैसे ये P है जी जी, P है, अब मान लो हमको L में जाना, तो हम आगे आगे इस L में जैसे ये 14 है तो यहाँ बिठा देंगे यहाँ पे। अच्छा, ऐसे इशारा तो आप बता देते हैं यहाँ पे आपकी सीट है, और वो नहीं भी समझ आया तो हम उनको। आप कब से हैं राज मंदिर में? मैं 2000 में लगा था मैं। आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी यहाँ पे? आखिरी फिल्म मैंने तो वैसे तो मैं रोज ही देखते हो आप? नहीं, मैं तो वैसे यहाँ एक जमाने में मैं खुद यहाँ ब्लैक से टिकट ली थी, ब्लैक से टिकट खरीदे थे खुद ने, मुझे नहीं पता था मैं यहाँ नौकरी करूंगा मैं राज में। अच्छा, बेटा पिक्चर लगी थी जब मैं यहाँ पे ब्लैक से टिकट लेके देखी थी अनिल कपूर की, फिर मैं एक बार फिर दोबारा आया था जब फिर मैंने को टिकट। चलिए कैलाश जी, थैंक यू सो मच। तो मेरे संग है राम जी सैनी जी, जो बहुत सालों से राज मंदिर रहे। राम जी, आप क्या देखते हैं राज मंदिर के अंदर? इलेक्ट्रिशियन कम लाइनमैन की पोस्ट है। अच्छा, तो यहाँ फिल्म कहाँ से बीम होती है, वो स्थान दिखाइए हमें। सर वहाँ ऊपर वो है, प्रोजेक्टर है, वहाँ से चलती है, और जैसे जैसे नई तकनीक आती जा रही है उसी हिसाब से यहाँ चेंज होता जा रहा है। और उसके जो नीचे बना हुआ है बॉक्स रूम है, ये बॉक्स रूम है, जिसको प्रीमियम बॉक्स बोलते हैं, साइड वाला डायमंड है। अच्छा, और क्या आप जो फिल्म, ये एक चीज और बताइए सर, ये जो पर्दा खुलता है और नीचे होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? ये जो ऑपरेटर होता है, जो फिल्म चलाता है, वही ही इसको ऊपर नीचे करेगा। तो उसको पता है कि कब जमाना है, कब? बिल्कुल, जब प्रोग्राम बाद में आएगा, पहले कर्टन ऊपर होगा, जब तब पर्दे पे आपको प्रोग्राम। आप कितने साल से जुड़े हैं राज मंदिर से? 30 साल से अधिक। अरे वाह। और आपके परिवार वाले आते हैं फिल्म देखने यहाँ पे? तो हमको कभी टिकट चाहिए तो हमें दिलवा दे, कई बार मिलती नहीं है सर यहाँ पे। मिल जाएगी, अब तो वो वाली बात ही नहीं, ऑनलाइन टिकट हो गया सर। अच्छा जी, आदमी को घर बैठे सुविधा मिल जाती है, तो यहाँ कौन आता है। चलिए, तो राज मंदिर में हम देखते हैं, अनुभव लेने आते हैं, तो मेरे संग 2 और यहाँ के स्टाफ हैं जो पूरी की पूरी हाइजीन हाउसकीपिंग देखते हैं। सर आपका पूरा नाम? रोहित गोयर। रोहित, आपका सर? हरिनारायण तंबोली। तो रोहित भाई, आप क्या देखते हैं यहाँ पे, मतलब सफाई हाउसकीपिंग देखते हैं, तो किस प्रकार से अपन मेंटेन करते हैं इसको? कोई प्रोसेस बना रखी है अपन ने? प्रोसेस है हमारा। किस प्रकार से करते हैं आप? 2 शिफ्ट है हमारी, एक सुबह की शिफ्ट है, एक शाम की शिफ्ट है। और जब सिनेमा में जब पहले दर्शक आता है उसके पहले आप अपडेट रखते हैं? उससे पहले हम 9 बजे पूरा एकदम पहला शो हमारा सुबह 9 बजे चालू हो जाता है। सुबह 12 बजे। अच्छा, मॉर्निंग में हम 9 बजे आते हैं, सुबह आके पूरा काम और रात को आखिरी में भी जब शो होता सफाई करते हैं? सफाई करते हैं। सर आप भी इसी प्रकार को सर रोहित भाई के संग देखते हैं? सुबह 9 बजे आते हैं, 11 बजे तक पूरा हॉल तैयार कर देते हैं हम।
अच्छा। उसके बाद शो चालू होता है, फिर शो एंट्री इंटरवल में काम करते हैं। तो आप मतलब ये रात जी जी 10-11 आदमी है, सुबह मॉर्निंग में आके इसको पूरा बिल्कुल तैयार करके देते हैं। जी। जैसे मॉर्निंग चलना है जी जी तो मॉर्निंग में भी सुबह जल्दी तैयार कर देते जी। हैं कई बार morning ऑर्डर के होता है। ऊपर। अच्छा भाई 5 बजे सुबह आते हैं। हॉल चाहिए 6 बजे तैयार चाहिए, हाँ, 6 बजे तैयार करते हाँ हैं। कोई बड़ी फिल्म आती है उसका हाँ। शो बहुत जल्दी अभी चालू धुरंधर होता है। चली थी काफी दिनों तक जो है। जी मॉर्निंग जी शो में जल्दी आते हैं, जल्दी 5 चार- बजे आते हैं, 5 पाँच बजे बजे आते हैं। अच्छा 5 बजे भी आते हैं। हाँ, 5 सुबह बजे से भी आते तैयार हैं। करना पड़ता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, सब सफाई आना इतनी पड़ता हार्ड है, अच्छा। बाउंड्री से लेके आम चीज। मतलब सुबह हाँ इसमें तो आपको वैक्यूम क्लीनर भी लगाना होता होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सफाई होती है, झाड़ू लगती है। अच्छा। मेकअप वाले आदमी दूसरे हैं। अच्छा है तो हमारे स्टाफ है हाँ, सारे के हाँ, सारे। तो सर देखिए इतना सारा स्टाफ है जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, तो जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं राज मंदिर जरूर आए। तो दोस्तों ये था राज मंदिर, जिसमें हमने आपको आज अशोक जी से मिलवाया और अशोक जी के साथ हमने कई सारे स्टाफ से बातें करी जिन्होंने अपने अपने राज मंदिर के अनुभव शेयर किए कि वो किस किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करते हैं। उम्मीद है आप लोग को राज मंदिर का ये वाला शो पसंद आया होगा। इस शो को लाइक करिए और जब भी जयपुर आए या आपके कोई भी रिलेटिव आए, फ्रेंड्स आए, उनको राज मंदिर जरूर भेजिए, क्योंकि राज मंदिर सिर्फ एक सिनेमा हॉल नहीं है, अपने आप एक है ना, हमारे को लगता है कि सांस्कृतिक विरासत है जिसको हमें आगे अपने नई पीढ़ी को भी दिखाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। तो देखते रहिए ज़ूम ज़िंग और जल्दी मिलते हैं नए शो में नई पर्सनैलिटी या नए ब्रांड के साथ।